इसी बरसी पर नमन किया जा रहा है। कोटा के विनोद कला गांव में सपूत हेमराज मीणा इसमें शहीद हो गए थे। शहीद वीर सपूत को आज नमन कर रहा है कोटा। कोटा के शहीद स्मारक पर कई आयोजन किए गए हैं। तो कोटा के वीर सपूत हेमराज को सभी अब नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। परिवार के लोग जो शहीद स्मारक बनाया गया है वहां पर उन्हें याद कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, निश्चित रूप से जब भी अपने किसी खोने को याद करते हैं या अपने के किसी खोने का एक दृश्य दिमाग में आता है तो बहुत सारा दुख होता है, दर्द इस बात का कि आज वो हमारे साथ में क्यों नहीं है। लेकिन चूंकि बात देश की है इसलिए गर्व भी होता है। जब भी याद करते हैं तो फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि कम से कम देश की आन बान शान की जब रक्षा के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं तो जान इनके लिए सबसे कम कीमत वाली होती है, सबसे ऊपर होता है देश। वही शायद आज हम याद भी कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, आपने सटीक कहा अपने इन शब्दों के साथ में। निश्चित तौर पर आज वो दिन है जब आंख नम जरूर है, गम जरूर है, लेकिन उसके साथ में सीना फक्र से चौड़ा होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है वो इसी बात का जो संदेश है वो फिलहाल कोटा से देता हुआ आपको नजर आएगा। हाथ में तिरंगा है और जज्बा है। साथ में आप देखेंगे ये शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं जो कोटा से आप देख रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी है और कोटा ने अपने वीर सपूत हेमराज मीणा को खोया। हेमराज मीणा के गांव विनोद कला में भी आज जो कई आयोजन हैं वो हो रहे हैं। कोटा की बात करें तो सुबह से यहाँ पर शहर के अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन यहाँ पर वीर सपूत को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फिलहाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और नमन कर रहे हैं उस वीर सपूत को जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। नमन कर रहे हैं उन सभी 40 वीर जवानों को जो देश के लिए मर मिटे लेकिन देश की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी। क्या मैसेज आप लोग यहाँ से दे रहे हैं आज? हम लोग पुलवामा आतंकी हमले में 2019 14 फरवरी आज के दिन जो शहीद हुए थे 40 जवान सीआरपीएफ के, उनकी शहादत में उनको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि हाड़ौती अंचल से ही हेमराज जी मीणा भी आते हैं, वो भी सीआरपीएफ के जवान थे और वो भी शहीद हुए थे। उसी के तहत हमने पिछले साल भी ये एक कार्यक्रम आयोजित किया था श्रद्धांजलि सभा का, और इस साल भी किया है ताकि जवानों को याद किया जा सके, उनकी शहादत को याद किया जा सके। आपके शब्दों में क्या कहना चाहेंगे हेमराज मीणा के लिए? हेमराज मीणा एक बहादुर जवान थे। उन्होंने जो है हाड़ौती का नाम ऊंचा किया, हाड़ौती का नाम रोशन किया। वो भी पाकिस्तान द्वारा जो है पाकिस्तान प्रायोजित जो कायराना हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसमें शहीद हुए। हम क्या किसी भी तरह से भूल सकते हैं आज के दिन को? जी बिल्कुल सही पूछा आपने कि बिल्कुल नहीं भूल सकते उन वीरों की शहादत को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। कुछ पंक्तियों के साथ आज हम उनकी शहादत को, उनकी जो उन्होंने कुर्बानी हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए दी, उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं यहाँ व्यक्त कर रही हूँ कि शोक में डूबे हुए परिवार को मेरा सलाम, कि शोक में डूबे हुए परिवार को मेरा सलाम, और गर्व से सिर तानते परिवार को मेरा सलाम, अश्र में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम, प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम, बेझिझक बेफिक्र जो मौत को गले लगाते हैं, ऐसे शहीदों की त्याग की भावनाओं को मेरा सलाम। जय भारत, जय हिंद। तो ये बेहतर शब्द है उस शहीद के परिवार के लिए, उन तमाम शहीदों के परिवार के लिए जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए। ये बच्चा जिसके अंदर जोश और जज्बा, ये लाइनें जो निश्चित तौर पर अपने आप में बताने के लिए काफी है। फिलहाल कह सकते हैं कि भारतीय सेना के शौर्य को ये सलाम है, ये सैल्यूट है जो फिलहाल कोटा करता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर पुलवामा आतंकी हमले में जो कायराना हरकत आतंकियों ने की वो इन तस्वीरों को देख लें और देश के जज्बे को देख लें। आशीष, जाहिर है हिमांशु, ऐसी तस्वीरें हमें सबक भी देती हैं, ऐसी तस्वीरें हमें गर्व का एहसास भी कराती हैं, ऐसी तस्वीरें हमें दुख भी पहुंचाती हैं क्योंकि हमारा अपना हमारे बीच नहीं है। और शहीद स्मारक शायद इसी बात का गवाह है। हम यही कहते हैं कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर सिमत मेले, वतन पर मरने मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और यही बाकी निशान है जिसे आज हम सभी लोग याद कर रहे हैं। दूसरी बरसी है पुलवामा की।
जहां तक बात हाड़ौती की है, जहां तक बात कोटा शहर की है, क्या कुछ कार्यक्रम आज रखे गए हैं श्रद्धांजलि सभा के तौर पर? क्या इस बात की भी कोई जानकारी? आशीष, देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शहीद स्मारक पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया है। सुबह से ही यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरामैन लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। श्रद्धांजलि जो वीर सपूतों को, जो देश के लिए शहीद हुए, सभी वीर सपूतों को, 40 जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो इसके साथ में आपको बता दें कि जो शहीद हेमराज मीणा का गांव है विनोद कला, वहां पर शहीद स्मारक पर जो हवन है उसका आयोजन रखा गया है, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया है। आसपास के जो गांवों के लोग हैं वो विनोद कला गांव पहुंच रहे हैं। वहां पर विशेष जो श्रद्धांजलि का जो आयोजन है वो रखा गया है। कोटा में भी आज दिन भर कुछ इस तरह के जो आयोजन है वो शहीद स्मारक पर रहने वाले हैं। शहर के अलग अलग संगठन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहाँ पर होने वाला है। और कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हैं जो फिलहाल कोटा से मिल रही हैं। निश्चित तौर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण की ये तस्वीरें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि कोटा से मिल रही हैं। निश्चित तौर पर ये खास तस्वीरें हैं पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर सभी वीर सपूतों को की शहादत को नमन करने वाली तस्वीरें हैं जो आज कोटा कर रहा है सभी वीर सपूतों को नमन। और शहीद स्मारक पर फिलहाल सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जा रही है। मेरे कैमरामैन ये तस्वीरें यही जोश जलती रहे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युवाओं में भी है, बड़ी संख्या में। बिल्कुल, पूरी करें बात अपनी हिमांशु। ये युवा है, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या मैसेज आप लोग यहाँ पर देने के लिए पहुंचे? आज का दिन भूला नहीं जा सकता सर। पुलवामा हत्याकांड के लिए इस शहीद दिवस को मनाया जाने के लिए आए हैं। दूसरी बात क्या बोलते हैं, कोटा का सांगोद का वो हेमराज मीणा जी भी वो शहीद हुए थे, उसके लिए हम शहीद नमन बिल्कुल। हिमांशु बहुत शुक्रिया। युवा है जो यहाँ पर बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला दिन भर रहने वाला है। यही सिलसिला आज दिन भर रहेगा जैसा आप भी कह रहे हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो दीपक जलता है या एक